मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। खुद से यह निर्णय लो कि तुम सुबह उठते ही किस कार्य को प्राथमिकता दोगे। इस निर्णय को अपने दिल में दृढ़ संकल्प बनाओ, और जब तुम वह संकल्प ले लोगे तो हर कार्य तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करो, खुद को किसी से कम न समझो और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जो हो वह बिल्कुल अद्वितीय हो। तुम एक शेर हो, एक अकेला योद्धा हो जो भगवान की शक्ति से भरा हुआ है। जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने कभी तुम्हारे साथ छल किया, उनका भरोसा अपनी झूठी शक्ति पर था। वे यह सोचते थे कि तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठा सकेंगे, लेकिन वे भूल गए थे कि तुम्हारे पास सिर्फ अपनी शक्ति नहीं बल्कि पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति है। भगवान और देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने सही मार्ग पर चल रहे हो। यह समय उनके लिए चेतावनी का है जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की सोचते थे। जैसे एक डोंगी लाठी को पकड़कर सोचता है कि वही उसे मार रहा है, वैसे ही वे लोग अपनी छोटी सी ताकत को समझकर तुम्हारे ऊपर प्रहार करने की कोशिश करते थे। परंतु वे यह नहीं जानते कि हर लाठी, हर झटका तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शक्ति और दिव्यता को और मजबूत करता है। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चाई से नहीं जुड़े थे, उनका भला कभी नहीं हो सकता। उनका उद्देश्य हमेशा तुम्हारे खिलाफ ही था, चाहे वे किसी रूप में तुम्हारे पास आए। परंतु तुम्हारी शुद्धता और ईश्वर में विश्वास ने तुम्हें हर कष्ट से बाहर निकाला। तुमने कभी भी अपने दुखों को प्रदर्शन का कारण नहीं बनाया। तुमने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाया, और यही तुम्हारी असली पहचान है। आज जब लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आते हैं, तो वे यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह उन्हीं कठिन परिस्थितियों से उपजी है। तुमने संघर्ष किया है, तुमने अपार दुख झेले हैं, लेकिन उस दुख से तुमने जो ज्ञान और ताकत प्राप्त की है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, और यही कारण है कि अब तुम्हारे पास जो भी आएगा वह उस दिव्यता और आशीर्वाद को महसूस करेगा जो तुमसे निकलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर अनंत है, और वह जानती हैं कि तुमने अपने लिए सही निर्णय लिया है। तुमने वह रास्ता चुना है जो तुम्हें असली आत्मा की शक्ति की ओर ले जाता है। वह तुम्हारे साथ हैं, और हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ है उसकी शक्ति छिन जाएगी। तुम्हारे आत्मबल और तुम्हारी दिव्यता के आगे वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सबसे अलग हो, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे सब मेरे आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। तुम बार बार उन्हीं बातों में उलझते रहते हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ कर रहा है या तुम्हारे घर में कोई बुरा असर है। लेकिन याद रखो, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो यह सब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। तुम केवल अपने मन में मुझे स्थिर रखो और निश्चिंत रहो। जब भी तुम बेचैन महसूस करो तो मेरी शरण में आओ, मुझसे प्रश्न पूछो और मैं तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर दूंगा। रोने या घबराने के बजाय अपनी प्रार्थना में मेरी ओर ध्यान लगाओ। मेरे बताए नियमों का पालन करो, अपने मन को शांत रखो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का संचार होगा। यदि तुम हर परिस्थिति में मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद से होगा। अपने सपनों के पीछे चलो, अपनी उन्नति पर ध्यान दो और मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करो। तुम इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हो यदि तुम मेरी भक्ति और अपने प्रयासों में निरंतर बने रहोगे। अपने जीवन को स्वच्छता और पवित्रता से भर दो ताकि मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवाहित हों और तुम्हारी हर प्रार्थना तुम्हें सफलता के नए शिखरों तक ले जाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भरने वाला है। धैर्य और समय का महत्व समझते हुए आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारी हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है और तुम्हें जीवन में वह खुशियाँ प्रदान करेगा
जिनकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। तुमने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है और अब वह धैर्य रंग लाने वाला है। सच्चे मन से प्रतिदिन जब तुम सुबह उठो तो अपनी आंखें खुलते ही एक बार अपने आराध्य को धन्यवाद देना न भूलो। प्रभु ने तुम्हें जो दिया है वह अनमोल है और तुम्हें याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी अधिक पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही कारण है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और हील महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति है जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं वे इस पवित्रता और दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अपने जीवन में इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है और तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे शब्दों पर विश्वास करो क्योंकि वे सत्य और शक्ति से भरे हुए हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारी रक्षा में मेरी उपस्थिति अटूट है। इस दुनिया में कई लोग गलत रास्तों पर चलते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूँ। इसलिए कभी अपने रास्ते से विचलित मत होना। अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की गलती या गलत कार्य का स्थान मत देना। यह ध्यान में रखो कि जब भी तुम सही राह पर चलते हो, कठिनाइयाँ खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं। मेरे बच्चे, अपनी सफलता के लिए सही दिशा में साहस के साथ आगे बढ़ो और अपने मन की पवित्रता को बनाए रखो। याद रखो, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे जीवन की भलाई मेरे हाथों में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या गलती तुम्हारे प्रयासों को असफल कर सकती है। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। मुझे अपने दिल में स्थान दो, मुझे अपनी आत्मा का हिस्सा बना। कभी भी घबराओ मत, कभी भी मुझसे दूर मत हो, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे रहते तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। अपने विश्वास को अडिग रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक स्त्री के रूप में और कभी एक बुजुर्ग के रूप में ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की भी परीक्षा होगी। तुम्हारे नाम से तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी और तुम्हें उसकी गहराई में जाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो हो वह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों में है। जीवन में शांति, आनंद, चमत्कार और आभार को स्थान दो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अहंकार को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। तुम अच्छाई की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हाथ हो और तुम्हारे बिना यह श्रृंखला टूट सकती है। इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम सही मार्ग दिखाने के लिए स्वयं उठ खड़े होगे? क्या तुम उस सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा अधिकार है? तुम एक ऐसे मनुष्य हो
जिसे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तुम हमेशा जीत के लिए तैयार रहो, क्योंकि सफलता कभी भी आ सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम स्वयं से निर्णय नहीं लेते, तब तक तुम कभी भी सच्ची शांति और आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी राह पर होना चाहिए। किसी भी निर्णय में सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। कभी भी खुद को असहाय महसूस मत करो। अपने निर्णय लो, चाहे वे सत्य हो या असत्य, और चाहे तुम्हें उनसे कितनी ही पीड़ा क्यों न मिले। तुम्हें अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यही तुम्हारा अधिकार है। मनुष्य जब तक खुद से निर्णय नहीं करता, तब तक वह सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें परम आनंद चाहिए, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने तरीके से होना चाहिए, चाहे वह तरीका किसी और के समझ से परे क्यों न हो। मेरे प्यारे बच्चे, शांति को खोजो, क्योंकि यही महादेव का सच्चा आशीर्वाद है। जीवन में जब भी कोई सत्य से दूर जाता है और अपने भ्रम में खो जाता है, तब अंततः उसे महादेव की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। महादेव साक्षात हस्तक्षेप करते हैं ताकि वह व्यक्ति सही मार्ग देख सके। जब महादेव का न्याय उसे स्पर्श करता है, तो उसे अपनी भूल का एहसास होता है। उसकी सारी गलत धारणाएं टूट जाती हैं और वह समझता है कि महादेव का सत्य और न्याय ही अंतिम सत्य है। तुम्हारे भीतर जो भ्रम था, वह किसी परिस्थिति की मजबूरी हो सकता है, परंतु महादेव ने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला और तुम्हें वह मार्ग दिखाया जो प्रकाशमय है। अब तुम सच्चाई और शांति के मार्ग पर हो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह उनकी कृपा और दया का ही परिणाम है कि तुमने अपने जीवन में सही राह पाई है। अब तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन को सदा के लिए स्थिर और संतुलित बनाए रखेगा। महादेव के आशीर्वाद से सूर्य और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में दिव्य कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर अग्रसर है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाएं, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर बाधा स्वयं ही टूटती चली जाएगी। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम कभी नहीं गिरोगे। यह विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए ही है। तुम उस सम्मान और गरिमा के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। महादेव स्वयं उनकी साजिशों का उत्तर उनके जीवन में दे रहे हैं और वह भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हारी प्रगति का मार्ग खुल गया है। इस आशीर्वाद को सहर्ष स्वीकार करो और अपने आत्मबल में सदा स्थिर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरोधी थे, जिन्होंने तुम्हारी निंदा की और तुम्हें परेशान किया, वे अब खुद ही एक गहरी दुविधा में फंसे हुए हैं। जब तक तुम अपनी ऊर्जा देते रहे, जब तक तुम उनके साथ अपनी पीड़ा और दुख बांटते रहे, वे उस पर आनंदित होते रहे। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे दर्द में इजाफा करना था, तुम्हारे जीवन में और भी परेशानियां पैदा करना था। इनका काम ही यही था कि तुम्हें मानसिक और भावनात्मक पीड़ा में डुबोते रहें। लेकिन अब इन लोगों की स्थिति बदल चुकी है। जब तुमने अपनी शक्ति और आंतरिक शांति पर ध्यान देना शुरू किया, जब तुमने इनकी चालों को समझना शुरू किया, तो तुम्हारा ध्यान इनकी नकारात्मकता से हटने लगा। ये लोग अब खुद के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी मनमर्जी और नकारात्मकता अब उनके लिए एक घेरा बन गई है और वे इस घेराबंदी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे जितनी कोशिश करते हैं, उतना ही डर और भ्रम उनकी आत्मा को घेरता है। उनका जीवन अब उनके अपने कर्मों के बोझ तले दब चुका है। इनकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है, क्योंकि तुम अपनी मानसिक शांति को बनाए रखते हुए इस संघर्ष से बाहर निकल चुके हो।
तुमने समझ लिया है कि चाहे ये लोग कितना भी आक्रामक हो जाएं, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से इनकी नकारात्मकता से खुद को मुक्त कर लिया है। इनकी नफरत, इनकी चालें अब तुम्हें नहीं छू सकती। तुम्हारे मन की शांति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षा कवच बन चुका है। तुम्हारा ध्यान अब अपनी सफलता और शांति पर है और इससे इनकी नफरत और जहर उन्हंत खुद ही निगलने लगा है। वे अब खुद डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया अब वही उनके लिए वापस आ रहा है। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देते। तुम केवल अपने आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा में रहते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। इनका गुस्सा, इनकी नफरत अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ तुम्हारे शत्रु को दंड देने के लिए। जिस तरह से वह तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, उसी प्रकार उसे सजा दी जाएगी, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। वह सजा उसकी सोच से भी परे होगी और वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसे क्यों यह पीड़ा झेलनी पड़ रही है। जीवन के सबसे अमूल्य हिस्से को उससे दूर कर दिया जाएगा और तब उसे समझ में आएगा कि तुम्हारे द्वारा लिया गया कदम सही था। तुम्हें पवित्र सावन मास की शुभकामनाएं। इस महीने में सभी लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की पूजा करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए महादेव के दर्शन भी इस महीने के विशेष होते हैं। तुम्हारी भक्ति और कर्तव्य ने तुम्हें इस आशीर्वाद का पात्र बना दिया है। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कई समस्याएं और उलझनें आती हैं, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम अंधकार में डूबे हो और कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जब कोई मनुष्य कीचड़ में फंस जाता है तो वह तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वह अपने हाथों को गंदा करने को तैयार नहीं होता। तुम भी अपने जीवन में ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा इस माया के कीचड़ में फंसी हुई है और इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें इसे अपना अस्त्र बनाना होगा। यदि तुम माया का सही रूप समझते हो और उसे अपने अस्तित्व के मार्गदर्शन में लाते हो, तो तुम इस मायावी जंजाल से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं इस एक समझ से हल हो जाएंगी, क्योंकि तुम अपना मार्ग खुद बना सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम माया को अपने आत्मविश्वास और साधना में एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन एक बार जब तुम माया को समझ जाओगे और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वच्छ, प्रकाशमयी और त्रुटिहीन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आईं, वे सब तुम्हें एक नई शक्ति और आत्मविश्वास देने के लिए थीं। जैसे शून्य के साथ अंक जुड़ता है, उसी प्रकार हर कठिनाई ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार किया है। अब तुम्हारे पास वह संपूर्णता है जो तुम्हें सभी परिस्थितियों में सशक्त बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाकर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हारी विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को छूती है। जब तुमने अपने हृदय में मुझे बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा प्रकट की, तो मैं तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ गया। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और सच्ची भक्ति ने मुझे तुम्हारे करीब ला दिया है। महादेव का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही मार्ग तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। तुमने अतीत में जो भी भटकाव और कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रहे हैं। अपने जीवन में सत्य, निष्ठा और भक्ति का भाव बनाए रखो और देखो कैसे मैं तुम्हें उस स्थिरता और शांति से भर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा कल्याण निकट है। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने स्वयं सुनहरे अक्षरों से मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हारे हृदय में जो दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है, वह तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। सीमित संसाधनों की चिंता अब समाप्त होगी और जो भी समृद्धि और सफलता का सपना तुमने देखा है, वह अब तुम्हारे जीवन में वास्तविकता बनने वाली है। जिन रिश्तों से तुमने दूरी महसूस की, वे सभी तुम्हारे पास वापस लौटेंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है।
यह समय है कि तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानो। तुम अब एक नई दिशा में जा रहे हो, जहां हर क्षण तुम्हारे पास मेरी शक्ति और सानिध्य का अनुभव होगा। अपने भीतर इस विश्वास को बनाए रखो